काफी सारी लाइट बातें हो गई आज, अच्छा है। चलिए, नमस्ते टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। अगर कोई थोड़ा लेट ज्वाइन करें तो अपना म्यूट कर लिया करें प्लीज, ताकि साउंड में इंटरप्शन ना हो। कल हमने मंत्र 4 और 5 पे बात की थी, अपने तृतीय मुंडक के प्रथम खंड की। आज हम उसके सिक्स्थ छठे मंत्र पे बात कर रहे हैं। कल ये बात हुई थी कि आत्मा के बल को, आत्म बल को बढ़ाने के लिए, उसको आत्म बल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बलवान करने के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो 5 आइटम्स लिस्ट हुए थे उसमें, जिसकी बात कल हमने की थी मंत्र में, कि अपने दोषों को पहचानो और दोषों को दूर करने का उपाय होता है सत्य पे आचरण करना, केवल सत्य पर ही आचरण करना। अगला बताया था कि आत्मिक तप करो, जैसे कि जिससे कि आत्मा बलवान हो, जैसे शारीरिक तप होता है। उसका अगला था ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में आचरण करना, ब्रह्मचर्य में आचरण करना। और 5वां था सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना, बैलेंस्ड नॉलेज, हर एक चीज, हर एक वस्तु का बैलेंस्ड नॉलेज और पूरा नॉलेज, ये सम्यक ज्ञान। अब बैलेंस नॉलेज तो हम शुरू से ही हर एक जितनी भी बातें हमने की हैं अभी तक, सब में करते आ रहे हैं, गीता से शुरू करके अभी तक, कि विद्या और अविद्या दोनों की जरूरत है। इस संसार के ज्ञान की, प्रकृति के ज्ञान की भी आवश्यकता है और परमात्मा के ज्ञान की भी आवश्यकता है। केवल एक ज्ञान से काम नहीं चलता। तो ये सारी बातें बताने के बाद अब अगले मंत्र में वो आ जाते हैं सत्य के ऊपर। वो सत्य की बात करना चाहते हैं। तो छठे मंत्र को देख लेते हैं। बहुत पॉपुलर है इसका पार्ट, ये यहीं से लिया हुआ है, बोरोड है, ये मुंडक उपनिषद का ही पार्ट है। किसी और वेद या किसी और जगह पे ये मंत्र नहीं है, तो ये इसी का पार्ट है। और यहीं से इसने हमारे इसमें एंटर किया है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी और साइंस और बाकी चीजों में भी, जब हम लोग पढ़ते देखते हैं। तो इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं। ये कहता है, सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः ये ना क्रमन्त्यो ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमम निधानम। अब इसमें से हमने बोरो करके सत्यमेव जयते ले लिया है, जो कि हम हर जगह लिखते हैं, और सत्यमेव जयते नानृतम भी लिखते हैं बहुत जगहों पर, ये भी हम कई जगह लिखते हैं। मंत्र को समझते हैं, इसका पर्पस समझते हैं। इसका रेफरेंस यहाँ पर हम समझने के लिए तो पिछले, इस मुंडक में जो पिछले मंत्रों से चला आ रहा है उसी को समझेंगे, उसी को एक्सपैंड करेंगे। मगर बहुत वाइडली एप्लीकेबल मंत्र का अर्थ होगा वैसे तो, क्योंकि सत्यमेव जयते का एप्लीकेशन तो बहुत वाइड होती है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इस पर बात करते हैं। आइए पहले इसका अन्वय कर लें एक एक शब्द का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सत्यम, सत्य, एव ही की जयते, जीत होती है, जय होती है, न नहीं, नन, अनृतम, अनृत की, जो ऋत नहीं है या ऋत के विपरीत है, सत्येन, सत्य से, पंथा, मार्ग, पंथ, वितत, विस्तृत होता है, बिना बाधा के फैलता है, ये जिससे, जिस मार्ग से अक्रमंती चलते हैं, ऋषय, ऋषि, दृष्टा, ऋषि लोग, ही आप्त कामा, कामना रहित, यत्र जहां, तत् वह, सत्यस्य, सत्य का, परमम उत्कृष्ट, परम, विधानम आधार, निधि, श्रेष्ठ धाम, यानी कि परमात्मा। तो ये इस मंत्र के शब्दों का अर्थ है। आइए मंत्र को समझते हैं और इसके भाव को समझना शुरू करते हैं। सत्य की ही विजय होती है, जय होती है, झूठ या अनृत की विजय नहीं होती। देवयान पंथा, देव की ओर जाने वाले मार्ग सत्य से ही बने हैं। आप्त काम ऋषि, जो कामना से रहित हो चुके हैं, जिनकी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, जिस मार्ग से चलकर, जिस पर वे चलते हैं और उस परम धाम तक पहुंच जाते हैं, वह सत्य का ही मार्ग है। ये इसका सीधा सीधा अर्थ बनता है। नियमों का ज्ञान, प्रकृति और परमात्मा के नियमों का ज्ञान ही ऋतों का ज्ञान होता है। जो सफलता परम ज्ञान का मार्ग खोलता है, उसको ऋत का ज्ञान ही कहते हैं। अनृत यानी ऋतों का, नियमों की अज्ञानता,
असफलता की ओर ही लेके जाती है। यहाँ कहा है अनृतम। अनृत का मतलब होता है जो रित ना हो, जो रित का नियम को पालन ना हो, वो सिर्फ असफलता की ओर ही लेके जाते हैं। पहले इस मंत्र की हम प्रैक्टिकल लाइफ में दी गई मैसेज को समझ लेते हैं, फिर इसकी डीप नॉलेज पे आते हैं। रित तो वो होता है जो सारे के सारे अटूट प्राकृतिक नियम जिनको परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा लागू करता है। हमारे आपके सामने ये वो नियम हैं जो कि हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे और रहते भी आए हैं और रहेंगे भी। ये नियम लॉज ऑफ नेचर कहिए, सृष्टि की, प्रकृति की, कार्य कारण जगत के नियम या परमात्मा के नियम या सृष्टि बनाने वाले के नियम, जिन नियमों पर सृष्टि चलती है, प्रकृति चलती है और जिन नियमों का पालन सदा होता ही रहता है, चलन रहता ही है, ये सब कुछ रित में आ जाता है। इसको आम जिंदगी में जो हम मानकर अडॉप्ट करके अपने जीवन को चलाते हैं, वो भी कह सकते हैं। हम अपने जीवन को इन नियमों पर ही चलाते हैं नॉर्मली। सारे लिविंग प्राणी सब इस पे चलाते हैं, प्रकृति भी इस पे चलती है। जैसे सिंपली समझ लीजिए कि अग्नि जो है हमेशा ऊपर की ओर उठती है, जल जो है वो हमेशा नीचे की ओर बहता है, सूर्य जो है वो प्रकाश भी देता है और हीट भी देता है, चंद्रमा शीतलता देता है और मधुर प्रकाश देता है। सूर्य एक रस है, हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन चांद जो है वो घटता बढ़ता रहता है। शरीर जो है वो बड़ा होता है, बूढ़ा भी होता है। अन्न जो हम खाते हैं वो पचता है। कर्म जो हम करते हैं उनका कर्म का फल हमको मिलता है। दिन के बाद रात आती है, फिर दिन आता है। ऐसे अनगिनत अनगिनत जो नियम हैं, वो सब के सब नियम जो हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं या उनका हम पालन करते हैं, वो सब रित है। इन सबको रित कहा जाता है, जो कि अटूट होते हैं। दे आर परमानेंट, दे कैन नेवर बी चेंज्ड। और इन डेप्थ सोचेंगे तो ये कहेंगे कि साइंटिफिक वैज्ञानिक नियम जिन पर चलकर कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी साइंटिस्ट खोज होती है और संसार में प्रोडक्टिव वस्तुओं की, नॉलेज की और कॉन्सेप्ट्स की नींव रखी जाती है। कोई भी साइंटिफिक खोज जो कि कोई भी साइंटिस्ट करता है और इस संसार में किसी भी प्रोडक्टिव वस्तु की, नॉलेज की या किसी भी कॉन्सेप्ट की या कोई भी खोज, इन्वेंशन की जो बेसिक फाउंडेशन, बेसिक नींव रखी जाती है, वो सब की सब रितों पर ही आधारित होती है। एटॉमिक पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, भू आकर्षण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उनके अंदर की ताप शक्ति, भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नियां, रेडियो एक्टिव फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, ये सबका ज्ञान, विज्ञान यही कहलाता है कि इसके बेसिस पर वैज्ञानिक नॉलेज का बेस प्रोवाइड करना, ये सब रित का ही काम है। ये रित ही है जो इनका बेस प्रोवाइड करता है। इनके ज्ञान से ही, इनके मानने से ही और इनके अनुसार और इनकी विविधता को समझकर, यानी कि वेरिएशंस एंड पॉसिबिलिटीज को समझकर हम देवीय शक्तियों को ठीक से व्यवहार करके पहचान सकते हैं। यानी कि जितनी भी नेचर की फोर्सेस हैं, जिनको हम दिव्य शक्तियां कहते हैं, जिनको हम देवता कहते हैं या देवीय शक्तियां कहते हैं या देव कहते हैं, उन सब का ज्ञान और उन सब शक्तियों पर विजय, यानी कि उनको अपने अनुरूप चलाना, एज वी वांट टू यूज देम। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि सोलर पावर, कि हमको ये पता है कि सूरज के अंदर वो दिव्य सूरज शक्ति है जिसको हम सोलर पावर की तरह अडॉप्ट करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे हो सकता है। तो ये ऊर्जा जो हम बनाते हैं सूरज की रोशनी के साथ या विंड पावर के साथ या पानी के बहाव के, तेज बहाव के साथ हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ये सारी की सारी हम उस दिव्य शक्तियों को अपने अनुरूप व्यवहार करके, उनका यूज करके अपनी पॉसिबिलिटीज के लिए लाते हैं, जो कि सारी की सारी उनके लॉज के ऊपर बेस्ड हैं, रितों पर बेस्ड हैं। तो इस ज्ञान के ऊपर विजय तभी होगी जब हम देव ज्ञान, दिव्य ज्ञान के द्वारा इनके ऊपर विजय पा सकेंगे। मंत्र में कहा है विततः देवयान, यही कहा है ना मंत्र में। दिव्य ज्ञान देवताओं को समझने का ज्ञान, विस्तार या एक्सपेंशन है जिस पर चलकर वैज्ञानिक सत्य तक विततः देवयान, विस्तार करके, एक्सपैंड करके उस देवयान, उस देव की तरफ जाने का जो यान है, वायुयान, उस तरह के जाने का जो साधन है, वो
एक्सपेंसिव और डिटेल्ड, रितों पर बेस्ड, तभी जो वैज्ञानिक है वो अल्टीमेटली इन सब के थ्रू रियल ट्रुथ को पकड़ सकते हैं। रितों के द्वारा वो सत्य तक पहुंच पाते हैं। रितों को फॉलो करते हैं तो सत्य मिलता है। इस पथ पर, इस मार्ग पर चलकर ही हम देवयान का विस्तार कर पाते हैं। विस्तार करना का मतलब होता है कि उसके यूसेज को एक्सपैंड करना या उसको अडेप्ट कर लेना अपने लिए, ताकि उसको हम इन डिटेल कर पाए। तो ये विस्तार उसी से होता है। तो ये हो गया बड़ा सिंपल तरीके से रित और उसके द्वारा सत्य तक पहुंचने का एक सिंपल सिंपल सा एग्जाम्पल। इसको बेसिस को थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो आगे बात समझ में आएगी। यही बात बता रहे हैं कि ये काम अनृत के द्वारा नहीं हो सकता। अगर अनियम करेंगे या नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। ठीक, ये बताया है इस मंत्र में। ये फील्ड में, ये प्रैक्टिकल, बड़ी प्रैक्टिकल बात है हर एक फील्ड में, एवरी फील्ड। जिस भी ज्ञान पर विजय पानी हो, उस ज्ञान के नियमों को फॉलो करना ही पड़ता है। हम कोई भी करियर पाथ सेलेक्ट करते हैं, हमको कोई भी ज्ञान लेना है, तो हमको उस ज्ञान के नियम पर चलकर ही ज्ञान लेना है। ये इसका बड़ा सिंपल 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 तरीके से बताई हुई बात है। ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है जो हम सब जानते हैं। वैज्ञानिक इन रीतों को इन डेप्थ समझते हैं, एक लेवल से अगले लेवल, और तभी वो दिव्य शक्तियों के पीछे छिपे सत्य को पहचान पाते हैं। ठीक है ना? जो वैज्ञानिक होते हैं वो इन चीजों को, इन रितों को, इन नियमों को इन डेप्थ समझते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, हमारे आपके बियॉन्ड जाकर वो रित को और भी अच्छी तरह समझ पाते हैं, और उसको समझकर उसी के थ्रू, उसके एक्सपेंशन, विस्तार के थ्रू ही वो उन पर, उन रितों पर चलकर सत्य तक पहुंच पाते हैं। यानी कि अगले लेवल तक जाके दिव्य शक्तियों के पीछे सत्य को पहचान सकते हैं, वहां तक पहुंच पाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, और उसके लाभ को हम सब तक बांट देते हैं, पहुंचा देते हैं। ठीक, यही बात है ना? वैज्ञानिकों में और ऋषियों में बड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। वो फर्क इतना होता है कि वैज्ञानिक जो होता है वो रितों के द्वारा दिव्य शक्तियों के सच्चे ज्ञान को पाकर उस पर कार्य में लग जाता है, और ऋषि जो होता है वो रितों के द्वारा सत्य के ज्ञान को प्राप्त करके सत्य के सोर्स को, उसके पीछे छिपे परमात्मा को भी ढूंढ लेता है, और वो परमात्मा तक पहुंचकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यही फर्क है वैज्ञानिक में और ऋषि में, बिल्कुल एग्जैक्टली यही फर्क है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऋषि होते थे पुराने दिनों में, वो ऋषियों के आश्रम साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर होते थे। हम लोगों ने, हमने आपने आमतौर पे जो बातें की हैं, अगर कोई 1000, 2000, 10,000 ऋषि हुआ करते थे, होते थे, तो हम लोगों ने सारे निचोड़ में आज के दिन में 8, 10, 15 की ही बातें की हैं, बाकियों की बातें हमने नहीं की है। हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेशन आज अवेलेबल भी नहीं है, तो हम इसलिए उसकी बात नहीं कर पाते। लेकिन ऋषि वही होते हैं जो साइंटिफिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं अलग अलग फील्ड में। अब ये अंगिरा ऋषि जो है, इनका फील्ड ही ब्रह्म ज्ञान है, इनका रिसर्च डेवलपमेंट का फील्ड ब्रह्म ज्ञान ही है। तो ये ब्रह्म ज्ञान की ही बात कर रहे हैं। इनके पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही कोई जाता है, इसीलिए ये उस पर बात हो रही है। तो ऋषि वही होते हैं जो इन साइंटिफिक रितों के थ्रू सत्य तक तो पहुंचते ही हैं, जैसे सब साइंटिस्ट पहुंचते हैं, वैज्ञानिक पहुंचते हैं, लेकिन ये उसके बियॉन्ड, उसके पीछे की जो शक्ति है, जो सोर्स है, जो स्रोत है, उसको भी ढूंढ के पकड़ लेते हैं। वो परमात्मा है, उसको वो प्राप्त करते हैं। ये प्रकृति, ये दिव्य शक्तियां, ये दैवीय सारे भंडार, ये सब निश्चित नियम अनुसार ही काम करते हैं। सारे दैवीय शक्तियां, सब दिव्य चीजें सब नियम के अनुसार काम करती हैं, बिना नियम के काम नहीं कर सकती। और नियमों का ज्ञान ही विज्ञान है, साइंस है, सांख्य जिसको हम कहते हैं। और इन नियमों को, रितों को बनाने वाले परमात्मा का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। यही फर्क वैज्ञानिक और ऋषि के लेवल्स में डिफरेंस है। अब कुछ और समझते हैं इस मंत्र को। इस मंत्र में एक शब्द आया है आप्त कामा। आप्त कामा
मनुष्य जो है वो कामनाओं का भंडार है। एक से एक कामना हमारे अंदर, हमारे मन में बैठी रहती है। एक पूरी होती है तो 10 कामनाएँ और जाग उठती हैं। फिर एक संतुष्ट होती है कामना, मिलता है, लगता है कि पूरी हो गई, तो वही एक दूसरी कामना को जन्म दे देती है, या एक जो होती है वो कई और लाखों औरों को जन्म देती है। कोई अंत ही नहीं होता। असंतोष ही सारे संसार के दुखों, झगड़ों का कारण बन जाता है। और असंतोष के पीछे भागते-भागते, संतोष पाने के चक्कर में कि हमको शायद संतोष मिल जाएगा, ये पता ही नहीं चलता कि कितनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य कौन-कौन सी सीमाओं को लांघ जाता है, कौन-कौन सी अपनी पेरिफेरीज़ को वो क्रॉस कर देता है, कौन-कौन सी लिमिटेशंस को वो उल्लंघन करके आगे निकल जाता है। कब उसका साथ सत्य के साथ छूट जाता है, कब दगा, फरेब, धोखा, अभिमान सब कुछ उसको जकड़ लेता है, कब कामनाओं को पीछे भागते-भागते, क्योंकि कामना तो समाप्ति नहीं होती, एक के बाद एक चलता ही रहता है, बट जीवन समाप्त हो जाता है, कामनाएँ खत्म नहीं होती। अच्छा, सच्चा, भला इंसान असत्य में भटका हुआ, कामनाओं के पीछे पड़कर वो क्लेशों में, दुखों में, पाप कर्मों में उलझा चला जाता है और अगले नीच शरीर को पाने के लिए अगले जन्म में जाता है, फिर अगले जन्म में जाता है, फिर अगले जन्म में जाता है, क्योंकि कामना ही उसको लीड करती है। तो आप्तकामा क्या हुआ? आप्तकामा हुआ जिसकी सारी की सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, क्लोज्ड एंड मिल गया है कामनाओं का, उनका अंत हो गया है, कोई लालसा नहीं बची है। इसी के लिए पिछले पिछले मंत्रों में आत्मक्रीड और आत्मरथ की बात की गई थी। पिछले मंत्रों में आया था ना आत्मक्रीड, आत्मरथ, वो इसीलिए आया था कि जिसने अपने अंदर अपने को सुधारने के लिए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए जो रथ हो गया है, अपने ही अंतः में एक्शन कर रहा है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है, करेक्शन कर रहा है, वो सारी कामनाओं पर अपने आप कंट्रोल कर रहा है, उनको एंड कर रहा है। उसको सारा सत्य का मार्ग स्वयं अपने ही अंतः में करना है, यही उसने अडैप्ट करना है, यहीं पर उसने सारा काम करना है। गीता में 3rd चैप्टर का 17th जो श्लोक है, उसमें ये शब्द यूज हुआ है, यह तू आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः। मतलब जब कामनाएं अंदर से जागेंगी और उनका इलाज, रोकथाम, वो भी अंदर से ही जागना जरूरी है। कामनाएं, हम जब छोटे होते हैं ना, यंग होते हैं या टीनेजर्स होते हैं या कम उम्र के होते हैं, तो हमारे अंदर जो कामनाएं होती हैं, उन कामनाओं को कंट्रोल करने का काम हमारे माता-पिता करते हैं, या हमें टीचर्स करते हैं, या ये समाज करता है, या सोसाइटी करती है, जो हमको दंडित करती है, या हमें समझाती है, या हमको बताती है कि दिस इज नॉट द राइट थिंग और राइट वे टू गो। अपनी इन कामनाओं को कंट्रोल करो, ये ठीक पथ नहीं है। लेकिन इवेंचुअली जितनी भी कामनाएं हैं, वो तो अपने अंदर से ही जाग रही हैं। जब अंदर से ही जाग रही हैं कामनाएं, अंदर से ही जाग रही हैं सारी इच्छाएं, सारी लालसाएं, सारे लोभ, सब कुछ अंदर से जाग रहा है, तो करेक्शन का पाथ भी तो अंदर ही होना चाहिए। उसका रूट कॉज तो अंदर है, तो अंदर ही उसकी क्योर होगा। यही भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर आत्मरति होकर आत्मतृप्त होगा मानव मनुष्य, उसको अंदर ही करेक्ट करेगा, तभी उसकी कामनाएं कंट्रोल में आएंगी। ये तो हुई आप्त कामा। आत्मा के स्वभाव का अधिकार, उसको जानो, उसको थामो, उसका पूरा कंट्रोल मन, बुद्धि, अभिमान पर लेकर आओ। ये जो मन है, जो बुद्धि है, जो अभिमान है, जो चित्त है, ये अंडर कंट्रोल ऑफ आत्मा होना चाहिए। ये नहीं कि ये आत्मा को कंट्रोल कर रहे हैं, होता यही है। आम तौर पे होता यही है कि जो मन, बुद्धि, अभिमान है और चित्त है, ये हमारी आत्मा पर अपना कंट्रोल जमा लेते हैं और जमा कर हमको उसी पथ पे लेके जाते हैं। सब कुछ वही अच्छा लगता है, आत्मा भी चुपचाप इनके स्वभाव, इनके स्वरूप के अनुसार चुपचाप चलती रहती है। यही होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है।
लेकिन यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को इन पर कंट्रोल करवाओ, इनका कंट्रोल आत्मा पर मत कराओ। ये समझ के चलो, आत्मा में ही प्रेरणाएं जागेंगी, तृप्ति, कामनाओं की दूरी जो होगी, कामनाएं जो हटेंगी, वो आत्मा में ही होगा। वरना जैसे बेलगाम घोड़े, बिना लगाम के घोड़े भागते ही चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं और रथ को भटका के इधर-उधर ले जाते हैं, क्योंकि लगाम जब छूट जाएगी तो रथ कंट्रोल में नहीं रहेगा। यही वो ऋषि कह रहा है कि जो आत्मकामा है, वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कामनाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। उनकी आत्म क्रीड़ा, आत्मरति के द्वारा सत्य पर आचरण करके, ऋतों के नियमों को पालन करके उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपनी कामनाओं को कंट्रोल कर लिया है, आप्तकामा हो गए हैं। वैसे ही उस सच्चे परम ब्रह्म को पाने के लिए कामनाओं का त्याग करना बहुत जरूरी है, तभी उसे पाने के लिए उसमें मन और बुद्धि सब लगेगी। ये जान लेना जरूरी है। अब ये सारी बात इतनी इंटरकनेक्टेड चल रही है पिछले मंत्रों से कि इसको अगर आप कनेक्ट करके डॉट्स को एक के बाद एक के बाद एक कनेक्ट करते रहेंगे, तो ये सारी बात खुल के सामने एकदम सिंपल तरीके से खड़ी हो जाएगी। मानवीय स्तर पर, हमारे आपके स्तर पर हमको ये समझना है कि सत्य और अनृत और रित, सत्य और रित को कैसे समझें। जो निर्भ्रांत आचरण होता है, निर्भ्रांत किसको कहते हैं? जिसमें कोई भ्रांति नहीं होती। जो निर्भ्रांत आचरण होता है वो रित है। जो निर्भ्रांत ज्ञान है वो सत्य है। जहां भ्रांति नहीं होती, जहां कोई भटकना नहीं होता, जहां मिथ्या नहीं होती, संशय और डाउट्स नहीं होते, एक ही पूरा ठीक है, स्प्लिट नहीं होता, कोई स्प्लिट इनटू मेनी पार्ट्स नहीं होता, तभी उसको निर्भ्रांत कहते हैं। जो स्प्लिट नहीं होता, भ्रांत शब्द के ये सारे के सारे अर्थ बैठते हैं। भ्रांत वो जो सत्य नहीं है, मिथ्या है, डाउट से भरा है, संशय से भरा है, जिसके अंदर एक फिक्स्ड नहीं है बल्कि मल्टीपल हैं, ये सारी चीजें निर्भ्रांत में आ जाती हैं। तो जब निर्भ्रांत होगा, जिसमें भ्रांति नहीं होगी, वही रित होगा और वही सत्य होगा। यहाँ रित तो वो सब है जो परमात्मा ने बनाए हैं, वो नियम है, नियम कानून, जिस पर ये खरा उतरता है। जो इस मापदंड पर न टिक पाए वो सारा कुछ अनृत। जो भी इस लेवल पर, इस परीक्षा पर नहीं टिक पाता, वो सारा कुछ अनृत है। शब्द में शब्द आया है मंत्र में अनृत, रित के साथ अनृत। तो अनृत क्या क्या है? अनृत वही सब है जो हमने आपको इसमें बताया है कि यही सब कुछ अनृत है, जो कि भ्रांतिपूर्ण है। जो रित नहीं है वो सब अनृत है। और सत्य तो सभी कुछ सत्य होता है। एवरीथिंग इज ट्रूथ। जो भी घटता है, जो भी होता है, वो सब कुछ सत्य होता है। किसी के घर में चोरी हो गई और चोरी हो गई, ये अप्रिय बात है, ये प्रिय नहीं है, होना नहीं चाहिए था, अनुचित है, मगर है सत्य। ये भी सत्य है। सत्य हर चीज होती है, जो कि सत्य है वो सत्य है। चाहे वो हमारे को अच्छी लगे ना अच्छी लगे, वो कोई बात नहीं है। जो घटता है, जो होता है, वो सब सत्य होता है। जो भी है, जो भी घट रहा है, सब सत्य है। हाँ, उचित सत्य और अनुचित सत्य, इसकी परिभाषा अलग अलग करी जा सकती है, अलग तरीके से कहा जा सकता है। इसको कह सकते हैं कि रित सत्य और अनृत सत्य, क्योंकि दोनों में ही सत्य है। रित में भी सत्य है, अनृत में भी सत्य तो है ही। ये रित और अनृत को, सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी बालक को, किसी बच्चे को जब उसके माता पिता या उसके आचार्य दंड देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो उसके सुधार के लिए देते हैं, ताकि वो बच्चा सुधर जाए। ये सत्य तो है, क्योंकि ये घटा है। और ये सत्य अप्रिय होते हुए भी अनृत नहीं है। अप्रिय जरूर है, क्योंकि बच्चे को जो दंड मिला है वो अप्रिय है। माता पिता को भी दुख होता है, बच्चे को भी दुख होता है, अप्रिय है, लेकिन ये उचित है। ये अनृत नहीं है, ये रित है। सत्य एक, रित एक, अनृत एक।
तो यहाँ कहा है कि अनृत के द्वारा किया गया कार्य घटना, जो अनृत को फॉलो करके घटना की जाएगी या कार्य किया जाएगा, वो सत्य तो है क्योंकि वो घटित तो हो रहा है, मगर उससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही बताया है ना। वह अनृत होने से गलत भटकाने वाला ज्ञान ही देगा, सही मार्ग का दर्शन वो नहीं करेगा, अंततः उसकी विजय या उससे जय नहीं होगी। अब यहाँ पर जय और विजय का मतलब नहीं है कि मुझे कुछ एक धन की प्राप्ति हो गई या एक पॉलिटिकल प्राप्ति हो गई या ऐसी कोई चीज मिल गई या संपत्तियां मिल गई, ये नहीं है यहाँ पर मतलब। यहाँ पर विजय और अविजय का मतलब ही एक ही है। यहाँ पर विजय हो रही है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की, कि मुझको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनृत पे चलकर आगे सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जो अनृत है वो सत्य का असत्य का रूप दर्शाता है और प्रचार में लग जाता है, झूठ फैलाने में लग जाता है। जो अनृत होता है वो हमेशा ही झूठ फैलाता है, क्योंकि उसको अपनी सपोर्ट में बाकी सपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। वो हमेशा इस चक्कर में रहता है कि मैं किस तरह से एक क्राउड अपने पीछे जमा कर लूं ताकि मैं अपने झूठ को सच साबित कर सकूं। इस झूठ को, अनृत को, जो ऋतों पर नियमों पर नहीं चलता, साबित करने के लिए वो प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। ये सारी बातें ठीक हैं, सत्य तो है, मगर ये अनृत है, इनसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। जो यश है, सुख और आनंद है, वो अनृत से प्राप्त नहीं होगा। ऋत के पथ पर ही जो सत्य मिलता है वही विजयी सत्य है, उसी सत्य के द्वारा विजय प्राप्त होगी। हम एक मंत्र का पाठ करते हैं प्रभु के स्मरण में। हम लोग जब पाठ किया करते हैं ओम ऋतम च सत्यम चाबिधा तपसो अधजायत, कि परमात्मा को अपने तप को, परमात्मा जो है वो अपने तप से ये सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि का पालन करता है, और ये सारी की सारी सृष्टि उसके जय, उसके विजय, उसके ऋतों के ऊपर बेस्ड होकर, उसी पर आधारित होकर सत्य पर आधारित हो जाती है। इसमें सत्य भी है, ऋत भी है, जय भी है, विजय भी है, सृष्टि की रचना भी है और उसका पालन भी है। ये सब एक स्ट्रीम में, एक ही तरह से, एक ही काम से ये पूरा होता है। सत्य तो केवल वो एक परमात्मा ही है, ऋत उसके बनाए हुए नियम है और उसके अनुकूल जो चलता है वो सारे नियम है, बाकी सभी कुछ अनृत है। ये मानकर चलिए। ये मंत्र में ये ऋषि बिल्कुल स्पेसिफिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी बात को रख रहा है। हमारे प्राण उस प्रभु के नियम से चलते हैं। ये रक्तचाप जो हमारे अंदर ब्लड फ्लो चल रहा है, जो नस नाड़ी का सारा काम चल रहा है, जो भी कुछ उस ईश्वर के रित से चलता है, ये सब कुछ उस ईश्वर के बनाए, परमात्मा के बनाए रितों से चलता है। अगर यहाँ अनृत घटा तो क्या होगा? तो बीमारी होगी, तकलीफ होगी, कष्ट होगी, मृत्यु होगी। सफलता या विजय का सीधा सरल मार्ग ऋतों के अनुसार जो सत्य है उस पर चलो। कल मैंने एक कॉमन बात कही थी जिस पर हमने 1 सेकंड 2 मिनट के लिए चर्चा की थी कि एक मेरा ट्रुथ है, एक तुम्हारा ट्रुथ है और एक अल्टीमेट रियल थर्ड है जो ट्रुथ है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। हमेशा जो मेरा ट्रुथ होता है वो मेरा अभिमान होता है, वो मेरे अपने पर्सनल पर्पस के लिए होता है, वो अज्ञान होता है। जो तुम्हारा ट्रुथ है वो तुम्हारा अभिमान है, तुम्हारा पर्सनल पर्पस सॉल्व करने के लिए, सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए है, वो तुम्हारा अज्ञान है। ये सभी कुछ अनृत है। इनके पीछे जो सच है वो केवल एक सत्य है और एक ही रित है जिस पर चलना चाहिए। सत्य और रित दो ऐसे शब्द हैं जो कि वेद मंत्रों में कई जगह, बहुत जगह मिलते हैं। हर जगह ये हमको सुनने को मिलते हैं, इसको फॉलो करते हैं, मगर इनके प्रिंसिपल्स और इसकी समझ बहुत सिंपल और सीधी है। जहां इसको समझ जाएंगे वहां ये बात समझ में आ जाएगी कि सत्य क्या है और रित क्या है। हर नियम, सभी प्रकृति के नियम, सभी देश या समाज के नियम, किसी भी विज्ञान के नियम, कोई भी कार्य करने के नियम, किसी भी करियर को चलाने के नियम, कोई भी सफलता के नियम, ये सब चीजें हर क्षेत्र में एक नियम है जिन पर बने हुए हैं, जिस पर चलकर ही आगे चला जा सकता है, सफलता मिल सकती है।
सिंपल से सिंपल बातों को और सिंपल से सिंपल की जगह कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बातों को, सभी कुछ को समझने के लिए नियम बने हुए हैं, रित बने हुए हैं। वो रितों को जानकर ही हम उनके पीछे बैठे सत्य को पहचान सकते हैं। लस्सी कैसे बनानी है, चाय कैसे बनानी है, ठीक है ना? सड़क के ऊपर गाड़ी को कैसे चलाना है, अगर हमने धोती पहननी है तो कैसे पहननी है, साड़ी पहननी है तो वो कैसे पहननी है, सब चीजें एक सिंपल नियम पर आधारित होती हैं। वैसे ही साइंटिफिक कॉम्प्लिकेटेड बातें सब नियमों पे चलती हैं। ये सारे नियम रित हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं, हाउ टू, ये सब रित हैं। और जिस ज्ञान पर, जिसकी बेस पर ये प्रिंसिपल्स, ये नियम बनते हैं, आधारित होते हैं, वो सत्य है, वो सत्य है। ये है सत्य और रित का ज्ञान। रितों के द्वारा हम सत्य तक पहुंच पाते हैं और सत्य के ऊपर बेस कर ही रित बनते हैं। ठीक, ये समझ में आ रही है बात? ये है सत्य और रित का ज्ञान। इस सृष्टि के, जगत के, संसार को जितने भी नियम हैं, वो सभी हमको वेद मंत्रों के द्वारा मिल जाते हैं। आप अगर वेद मंत्रों को पढ़ेंगे और उसको साइंटिफिकली फॉलो करेंगे तो आपको वेद मंत्रों में सारे रित मिलेंगे, सारे नियम मिलेंगे कि भाप के साथ, स्टीम के साथ एनर्जी कैसे बनती है, सूर्य ऊर्जा के साथ सोलर एनर्जी कैसे बनती है, प्लेन कैसे बन सकते हैं और कैसे उड़ते हैं, औषधियां कैसे काम करती हैं, नस नाड़ियों के अंदर क्या काम होता है, आज यहाँ से लाखों 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 लाइट ईयर्स दूर कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी गति कैसी होती है, सब चीजें वेदों के अंदर, मंत्रों के अंदर रित के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से बांट दी गई है। लेकिन ये सारा का सारा ज्ञान, इसका सारा बेस परमात्मा का ज्ञान है, वो सत्य है, केवल सत्य है। ये है सत्य और ये है रित। वो परमात्मा सत्य है और वेद मंत्र उसके रित हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। तो जिस भी किसी दिव्य गुण को प्राप्त करना है, जिस किसी देवीय शक्ति को उस पर अनुसंधान करना है, मेडिसिन हैं, फिजिक्स हैं, सोलर साइंसेस हैं, जिस भी चीज को प्राप्त करना है, शास्त्र हैं, अस्त्र हैं, जिसको पाना है, उसके बंच ऑफ मंत्रों को अगर हम अध्ययन करेंगे, उन मंत्रों का अगर हम अध्ययन करेंगे, तो हमारे सामने वो ज्ञान खुलना शुरू हो जाएगा। ये है रितों के द्वारा पाया गया सत्य। यही विजय दिलाता है, सक्सेस दिलाता है, किसी भी फील्ड में, किसी भी समाज में, किसी भी समय, किसी भी काल में, किसी भी एट एनी गिवन टाइम। यही है रित और सत्य का ज्ञान। और इस ज्ञान को पाने और समझने के लिए जो डेडिकेशन चाहिए, लगन और कंसंट्रेशन चाहिए, वही आप्त कामा के द्वारा बताई गई है। जो विज्ञान जो विज्ञान के अंदर लगे रहते हैं साइंटिस्ट, जो रिसर्च करते हैं, जो रिसर्च डेवलपमेंट में लगे रहते हैं साइंटिस्ट, उनका आप्त कामा होना बहुत जरूरी होता है। अगर उनकी कामनाएं भटकती रहेंगी और वो फोकस लूज करके हजार अलग अलग कामनाओं के पीछे भागते रहेंगे, फिजूल की कामनाओं के पीछे, तो वो अपने डेडिकेटेड फील्ड में सक्सेस नहीं पा सकते। कितनी सिंपल बात है ना ये। कोई भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना छोड़कर दुनिया की बाकी सब चीजों में लग जाएगा, बाकी सब कामनाओं की पूर्ति करेगा, मौज मस्ती में लगा रहेगा, तो वो अपनी पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं होगा। करेक्ट? करियर को ले लीजिए, किसी भी काम को ले लीजिए, किसी भी बात को ले लीजिए, ये होना बहुत जरूरी है। मेरी इस टॉक में अगर आप बीच में उठ के दूसरे व्हाट्सएप चैट में लग जाएंगे, खाना बनाने में लग जाएंगे, तो मैसेज क्लियर समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना? हर चीज में कामनाओं को कंट्रोल करना पड़ता है। ये है आप्त कामा, डेडिकेटेड फील्ड के ऊपर पूरे ध्यान से लग जाना और बाकी कामनाओं को छोड़ देना, बाकी कामनाओं का त्याग कर देना। तो जो ऋषि उस परमात्मा को पाने के लिए, उस मोक्ष को पाने के लिए, इस जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए इसको अपना एम और फोकस बनाता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो बाकी की सारी कामनाओं को छोड़ दे।
एक ही कामना हुए कि वो परमात्मा को प्राप्त करना है, उसी के ध्यान में, उसी के तप में लग जाए, तभी उसको सफलता का मार्ग मिलेगा। ये आप्त कामा बड़ा ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट वर्ड है, एकदम सिंपल तरीका है, कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सिंपल है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमारी डेली लाइफ में, हमारी स्टूडेंट लाइफ में, हमारे करियर्स के अंदर, हमारे साइंटिस्ट्स के अंदर, उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों के अंदर अप्लाई होता है, यही परमात्मा की खोज में, उसको पाने में भी अप्लाई होता है। एक ही प्रिंसिपल है, उसी पे चलना पड़ेगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाउ टू, ये हाउ टू की प्रैक्टिकल गाइडेंस बताई गई है। जैसे पिछले मंत्र में आत्मा के बल को बढ़ाने के लिए हाउ टू की प्रैक्टिकल गाइडेंस के 5 पॉइंट बताए थे, इस मंत्र में सत्य और रित, इनको फॉलो करके जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, ये उसका मार्ग बताया गया है, उसको दर्शाया गया है। यही ऋषि दूसरी कामनाओं में एक साथ अगर जुड़ा रहेगा, या वो वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग जगह अपना ध्यान बांटता रहेगा, तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। सत्यमेव जयते नानृतम, उनके यहाँ पर सत्य की जय, सफलता की विजय नहीं होगी, क्योंकि वो अनृत पे चल रहे हैं। बड़ा सीधा, सटीक, सिंपल मैसेज है मंत्र का। केवल सत्य ज्ञान से और उसके बनाए हुए रितों पर चलने से ही विजय प्राप्त होती है। बाकी कामनाओं में लगे रहने से, बाकी कामनाओं से जुड़े रहने से अनृत प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त नहीं होती। कामनाओं का त्याग करना ही पड़ेगा, तभी पथ पे सफलता प्राप्त होगी। सिंपल और बड़ा सिंपल मतलब है। अनृत, अनृत से, कामनाओं से, वासनाओं से, उनमें फंसे रहने से, बंधे रहने से भटकना मिलता रहेगा, मनुष्य को कोई सफलता हाथ में नहीं आएगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल सीधी बात है। पर्सनल लेवल पर सत्य का आचरण, वो कि जो मन से सत्य को फॉलो करे, वाणी से सत्य को फॉलो करे, अपने आचरण से, कर्म से सत्य को फॉलो करे। ये नहीं है कि मेरा सत्य तो ये है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, ये अनृत होता है, ये सत्य नहीं होता। सत्य केवल एक ही होता है, वो जो परमात्मा के नियम सत्यों तक लेके जाते हैं, जो परमात्मा की वाणी ने सत्य कहा है। हम अगर अपनी वाणी, अपने विचार, अपने कर्म उस एक सत्य के हिसाब से ही करते हैं, तब हम सत्य को फॉलो कर रहे हैं, तब हम उन रितों को फॉलो करके उनके द्वारा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सब रित प्रभु के नियमों के अनुरूप ही बने हैं। जब तक हम इसको अपने अंतः में, अपने जीवन में ढाल नहीं लेते, हमको सफलता नहीं मिलती। छोटे 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 एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम अपने जीवन में रोज देखते हैं, हर समय देखते हैं, लेकिन इन्हीं एग्जाम्पल्स को एक्सपैंड करके हम परमात्मा के लेवल तक लेके जाने का काम नहीं करते। वही ऋषि कर रहे हैं, वही आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आप कामा होइए, कामनाओं पे कंट्रोल करिए, वासनाओं पे कंट्रोल करिए, ताकि आत्मा जो है वो इन कंट्रोल हो। जो आत्मा है उसको आत्म क्रीड, आत्मरति, इनके द्वारा उनको कंट्रोल पे लेके आओ, ताकि तुम्हारी मन, बुद्धि, चित्त, अभिमान जो है वो अंडर कंट्रोल ऑफ आत्मा रहे। वो आत्मा स्वामी बने, आत्मा मालिक है, मालिक बने, तभी कामनाएं सीमित होंगी, कंट्रोल होंगी। तभी जो आत्मा है वो परमात्मा के बनाए रितों पर चलकर अल्टीमेट सत्य को प्राप्त करेगी और उसकी विजय होगी। ठीक, ये बड़ा सिंपल स्ट्रेट तरीका इन्होंने यहाँ पर बताया है। 2-3-4 मंत्रों के रेफरेंस के बाद इस मंत्र पर यह चीज क्लैरिफाई की गई है। ये इस मंत्र का ध्यान है। इसपे बहुत से पार्ट्स हैं, बहुत से अलग 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 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिनको मैंने आज कवर किया है। कुछ जल्दी जल्दी कर लिया, कुछ इलेबोरेट कर लिया। अब अगला मंत्र, 7वां मंत्र, मेरे ख्याल से आज पिक नहीं करूंगा, क्योंकि अब सिर्फ मेरे पास 15 मिनट बाकी हैं। तो उससे अच्छा ये होगा कि इस मंत्र के ऊपर, सत्यमेव जयते के मंत्र के ऊपर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो, इसकी रेफरेंस में जो पिछले मंत्र आए हैं, आत्मा बल वाले, आत्म क्रीड़ा, आत्मरति वाले, उन पर भी कोई इलेबोरेशन करनी हो तो बात कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन इफ यू विश।
पीयूष जी, मैं एक सवाल पूछूं? जी। हम लोग बोलते हैं ऋषि मुनि एक ही शब्द है, जिनोनिमसली बोल देते हैं, पर ऋषि का जो आपने आज वर्णन दिया बहुत ही सही वर्णन लग रहा है कि वो तो साइंटिस्ट हैं। जी। तो मुनि कौन है और योगी कौन है? मुनि वो हैं जो मनन का काम करते हैं, चिंतन मनन। जो मनन करे वो मुनि। तो जो चिंतन मनन का काम करते हैं, यूं कहा जा सकता है कि ऋषि बनने से पहले की स्टेज मुनि की होती है। तो मनुष्य मुनि बन गया तो उसकी अगली स्टेज पे जाके ऋषि बन जाएगा। और मुनि से पहले की स्टेज होगी योगी की। योगी की वो स्टेज अच्छा। होगी जो कि योगी की वो स्टेज होगी जो कि योग पथ पे चला हुआ है। योग पथ मतलब होता है इन 8 योग द्वारा बताए हुए स्टेप्स के ऊपर वन बाय वन चल रहा है और उसने जीवन में परमात्मा के साथ मिलने का, युज योग करने का अपना एम बनाया हुआ है। तो वो योगी है। बराबर है। और फिर ऋषि के बाद कौन आता है? ऋषि के बाद तो कुछ नहीं आता, फिर वो ऋषि परमात्मा के साथ मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। फिर उसको हम अच्छा अच्छा। कभी दिव्य पुरुष, कभी अवतार, कभी कुछ कहते हैं। थैंक यू। जी। मुझे एक पूछना है पीयूष जी, जैसे आपने कहा कि रित मार्ग पे चलते हुए ही सफलता और विजय और आनंद प्राप्त होता है। तो जो अरित मार्ग पे चलते हैं, जो गलत तरीके से धन संपत्ति कमाते हैं, तो उन्हें सफलता और विजय तो मिलती है, तो ये कह सकते हैं कि उनको सुख और शांति फिर प्राप्त नहीं होती। नहीं, हम Am I ये नहीं right कह to- सकते। हम ये नहीं कह सकते। हो सकता है उनका सुख ही वही है कि भाई जो चोरी करता है उसका सुख है कि मैं चोरी करूं और चोरी से प्राप्त धन की मौज करूं तो मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। तो सुख तो प्राप्त हो ही सकता है, लेकिन इसमें बात ये है कि ये अनृत का जो पथ है, जो गलत पथ है, वो गलत की तरफ ही लेके जाता है। आत्मा जो है वो गलत से जुड़ जाती है, दूषित आत्मा बन जाती है। फिर उसकी सारी लालसाएं, इच्छाएं सभी गलत होती हैं, गलत पथ पर ही चलती हैं और वो अगले बार योनियों में, दूसरे जन्म की योनियों में चलता धसता चला जाता है। अब आप देख लीजिए कि एक हम लोगों ने बात की थी कुछ दिन पहले कि जिस पर हमने ये बात की थी कि पर मनुष्य का जन्म जो है वो स्थावर और जंगम रूप में हो जाता है। ये हमने बात की थी। तो स्थावर में हमने कहा था कि जो कि इमोबाइल होते हैं। अब कितने ऐसे ह्यूमन बींग्स हम देखते हैं जिनका जन्म होता है मगर वो जन्म के बाद इमोबाइल ह्यूमन बींग्स हो जाते हैं। हम देखते हैं ना, उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनको कुर्सी पे बिठा के रखना पड़ता है, वो मेंटली केपेबल नहीं होते, फिजिकल केपेबल नहीं होते या जो भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेम देम और उनको ब्रिंग डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन वो स्थावर हो गए ना एक तरह से। वो स्थावर योनियां हो गई ना, तो वो भी तो स्थावर योनियां किसी न किसी कर्म के कर्म फल से ही मिली हैं। तो ये कर्म फल आत्मा में जब बैठ जाते हैं और जब उनका सामना करना पड़ता है, तो एक बड़ी पॉपुलर सी बिलीफ है कि एक पाप और एक गलत काम करिए तो परमात्मा अंदर से, आपकी आत्मा के अंदर से आवाज उठाकर आपको रोकेगा। आपकी कॉन्शियस, आपकी सब कॉन्शियस आपको कहेगी कि गलत मत करो। आप उसके बाद अपने आप को कन्विंस करिए कि मैं गलत कर ही नहीं सकता, जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, 2 बार और करूंगा। तो 2 बार और करिए, फिर क्या होगा? फिर वो आत्मा की आवाज शांत हो जाएगी। बराबर है। और फिर ये नियम बन जाता है कि परमात्मा फिर उस मनुष्य को इस किस्म के गलत कर्म करने के लिए ओपन फील्ड प्रोवाइड कर देता है। जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने बड़ी क्लियरली कहा है कि मैं तुम्हारे सामने पाप के एक नहीं मल्टीपल पथ खोल दूंगा ताकि तुम फिसलते ही चले जाओ, क्योंकि मुझे भी तो तुम्हारी आत्मा की जरूरत है जिसको मैं बार बार योनियों में घुमा घुमा के, चक्कर दिला दिला के संसार का बिजनेस चलाता रहूंगा। इसीलिए तुम्हारे सामने पाप के पथ बहुत ज्यादा खोल दूंगा। तो जो लोग गलत काम को बहुत ज्यादा करते हैं, छाती ठोक के करते हैं, बड़े ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उनके पाप के पथ बहुत विस्तृत, विस्तार, बड़े होते जाते हैं। इसीलिए होते जाते हैं।
अच्छा पीयूष जी, एक सवाल उठता है जी कि ये जो दूसरी योनि में जिनका जन्म होता है, जो उनको कैसे पता चले कि उनको इस कारण उनको ये जन्म मिला है? क्योंकि कीड़े मकोड़ों को तो अकल नहीं होती है। नहीं, ठीक है, मैं ये मानता हूं पर्सनली, और मैंने जो जैसा पढ़ा और समझा है वो ये है कि जन्म लेने के ठीक पहले, चाहे वो कीड़े का जन्म हो, चाहे वो मक्खी का हो, चाहे मनुष्य का हो, हाथी का हो, कोई भी हो, जन्म लेने के शरीर, माँ के शरीर से या अंडे के शरीर से निकलने के ठीक पहले ये जो मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा है, हमारा सर के पीछे का हिस्सा जो है, उस हिस्से में ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैं इस शरीर में जन्म ले रहा हूं। अच्छा, मैं एक घोड़े के शरीर में जन्म ले रहा हूं या मैं एक कछुए के शरीर में जन्म ले रहा हूं। ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैं मनुष्य के शरीर में जन्म ले रहा हूं। ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ये ज्ञान के साथ ये भी प्राप्त हो जाता है कि मैं क्यों इस मनुष्य के इस शरीर में जन्म ले रहा हूं, कि मैं अपने कर्मों के कारण इसमें जन्म ले रहा हूं। और जन्म लेते ही उस शरीर के साथ अडेप्टेबिलिटी का प्रयास वो आत्मा शुरू कर देती है। अच्छा। जैसे ही वो घोड़े की तरह निकलता है बाहर, उसको अपने 4 पैरों पे खड़े होने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे ही कछुए की तरह जन्म लेता है, वो जन्म लेते ही, अंडे से निकलते ही समुद्र की तरफ भागना शुरू कर देता है। करेक्ट? ये प्रयास उसकी आत्मा उस शरीर की अडेप्शन से करती है। मनुष्य का जन्म लेते ही वो लेटा रहता है, उसको पता है कि मैं बस अभी कुछ नहीं कर सकता, लेटे लेटे अपना दूसरों पर निर्भर होकर पालन पोषण होने दो। ये उसकी आत्मा को आभास होता है। जो न्यायकारी परमात्मा है, जो परमात्मा न्याय करता है, वो न्याय और दंड और दया सभी कुछ एक साथ करता है। तो ये हो ही नहीं सकता कि मनुष्य को अनुभूति ना हो। ये दूसरी बात है कि जन्म लेने के बाद जब घोड़े का शरीर मिल गया, उसको पैरों पे खड़ा होना है, उसके अपने माँ के स्तनों को ढूंढना है, उसको बाकी प्रयास करने हैं। अब उसकी जो पूरी शक्ति है, पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरी बुद्धि उस कर्म में लग जाती है। जो योनि में जन्म लेता है उसके पालन में लग जाती है। अब उसके पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि मैं कोई भी फ्री अपनी इच्छा अनुसार कर्म कर सकूं या मैं इंडिपेंडेंटली सोच कर सकूं। ये नहीं रहता। ये उसको मनुष्य के जन्म में दिया गया था, और क्योंकि उसने मनुष्य जन्म में इस चीज का पालन नहीं किया, तो अब उसको दंडित करके दूसरे जन्मों में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ताकि वो रिस्ट्रिक्शंस में रहते 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 फिर मानव जन्म में आने के बाद इस बात को समझ सके, सोच सके, उनका अनुकरण कर सके। ये परमात्मा की न्याय की व्यवस्था है। समझ में आया जी। पीयूष, जो आज का जो आपने समझाया था, उसमें मैंने ये पूछना चाह रही हूँ कि सत्य को प्राप्त करना ऋषि तो कर ही रहे हैं, आम आदमी अगर चाहे करना तो वो भी करना चाहता है, पर वो कामनाएं तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कामनाएं तो सारी जिंदगी के साथ चलती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि इसको सत्य नहीं मिल रहा, प्राप्त नहीं हो रहा। देखो, कामनाएं जो चलती रहती हैं, उन कामनाओं को अंडर कंट्रोल और रेगुलेट तो कर सकता है ना मनुष्य, कर सकता है ना। यहाँ पर वो कामनाएं भटकती रहती हैं, अनकंट्रोल्ड चलती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं, भागती रहती हैं, उनको तो कंट्रोल कर सकता है मनुष्य। ये तो सोच सकता है कि मेरी ये कामना बेसिक फूड अपने शरीर के सर्वाइवल के लिए है, क्योंकि शरीर मुझे रखना है ताकि मैं शरीर के द्वारा परमात्मा की भक्ति करके उस तक पहुंच सकूं। अगर वो कामना वहां तक लिमिटेड है, तब तो उसमें कोई अटैचमेंट्स होती नहीं। कामना तो तभी कामना बनती है जबकि एक कामना दूसरी, तीसरी, चौथी अटैचमेंट्स बढ़ती जाती है, जब अभिमान बढ़ता जाता है। ठीक है ना? यही बात है ना कि कामनाओं को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। खाने की इच्छा शरीर को मेंटेन करने के लिए तो रखनी है, लेकिन खाने की इच्छा ये नहीं रखनी कि आज मैंने ये खाया, कल उससे ज्यादा खाऊं, चौथे दिन ये भी खाऊं, फिर ये भी पीऊं, फिर ये भी करूं, और उसको खाने के लिए फिर ये चीज काम करूं, फिर इसके द्वारा फिर और दूसरी चीजें अडॉप्ट करूं। ये बढ़ती रहती हैं, ये कामनाएं हैं।
इन कामनाओं को एक लेवल पर लाकर उनके ऊपर कंट्रोल करने से क्या होगा कि मन और ध्यान जो है वो कामनाओं से हटकर दूसरी जगह लगेगा। जब कामनाएं ही सारा टाइम ले लेंगी कि उनकी पूर्ति कैसे करनी है, उनमें क्या मिलेगा, उनकी प्लानिंग कैसे होगी, एग्जीक्यूशन कैसे होगी, तो फिर दूसरी चीज के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वक्त कहाँ रहेगा? ना ध्यान रहेगा, ना मन रहेगा, ना वक्त रहेगा। तो यहाँ कामनाएं कंट्रोल करना, यही कंट्रोल करना है। आप्त कामा वही होती है कि कामना को मैंने नहीं जगाना, मेरी कामनाएं नहीं मुझ पर कंट्रोल करती, मैं कंट्रोल करता हूं कि आई नीड फूड एट दिस टाइम एंड आई नीड ओनली फूड फॉर माई सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ माई बॉडी। कामना मुझे कंट्रोल नहीं कर रही, मैं कामना को कंट्रोल कर रहा हूं। यही आप्त कामा है जी। राइट। पीयूष, मेरा एक सवाल था। जो पशु योनि में जन्म लेते हैं, उनको मनुष्य बनने के लिए मतलब बहुत ही मुश्किल होता होगा, क्योंकि हाउ वुड दे इवन गेट टू दैट स्टेज कि उनका मनुष्य की योनि में जन्म हो गया? ये कैसे हो सकता है कि पशु क्या कर सकता है? आफ्टर ऑल वो इतने बंधे हुए होते हैं, इतनी लिमिटेड होती है उनका जीवन, कि वो किस प्रकार से अपने आप को इस प्रकार से उद्धार करें अपना, या औरों का उद्धार करें कि वो मनुष्य बन जाएं। ये कैसे हो सकता है? देखो, एक बात तो ये है कि जब वो पशु का जन्म लेता है तो उसके कर्म बंध जाते हैं, उसके कर्म की फील्ड रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो अपने योनि के अलावा गलत काम कोई नहीं करता। ठीक है? जब वो गलत काम कोई नहीं करता तो वो अपने कर्मों के फलों का टाइम काट रहा है। अगर सपोज करो कि कर्म का फल जो है वो 100 साल चलना है, तो वो 5 अलग-अलग जन्मों में 5 अलग-अलग प्राणियों में जन्म लेके उसने 100 साल पूरे कर लिए, तो उसका वो टाइम कट गया। अब उसको दोबारा नया स्टार्ट मिलेगा। पहली बात तो ये है। दूसरा कि वो जरूरी बात है कि जब उसको परमात्मा ने एक योनि दी है और उस योनि में वो रिस्ट्रिक्टेड अपनी कर्म भूमि बनाकर काम कर रहा है, उसके कर्म फल, कोई नए कर्म फल, गलत कर्म फल जमा नहीं हो रहे। तो जब पुराने कर्म फल का टाइम कट जाएगा तो उसको फिर दोबारा नए 0 लेवल से स्टार्ट करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है ना? ओके ओके, तो धन्यवाद। मनीषा ने जो सवाल पूछा है, दैट इज वेरी पर्टिनेंट, क्योंकि जब पशु से फिर मनुष्य में जन्म मिलता है, तो वो मनुष्य की सबसे लोवेस्ट श्रेणी में मिलता है जन्म, क्योंकि दे विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच। नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये न्याय व्यवस्था और कर्म फलों पर क्या क्या परमात्मा का सिस्टम है, ये उस पर डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो गलत काम करता है उसको मनुष्य के जन्म ऐसे मिलते हैं जिसमें उसको सिर्फ कष्ट और दुख और झमेला ही रहता है सारी जिंदगी। करेक्ट? वो भी तो मनुष्य के जन्म है ना। उससे भी निकृष्ट होगा तभी जाके प्राणी का जन्म मिलेगा। तो जब प्राणी के जन्म में उसके कर्म फल कट गए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि अब उसको खराब जन्म ही मिलेगा, एक एवरेज मिल सकता है। ठीक है। पीयूष, कल आपने जो बात की थी उसका आपने कहा था आत्मस्वरूप। क्या हर मनुष्य का आत्मस्वरूप एक सा ही है? नहीं, सबका अलग है। हर एक का आत्मस्वरूप अलग है। आत्मा और आत्मा के गुण और आत्मा जो चीज है, पदार्थ है, वो एक ही है, लेकिन उस पर चढ़े हुए जो स्वरूप हैं, जो रंग हैं, जो भाव हैं, वो अलग अलग हैं सबके। और ये रंग भाव बने हुए हैं मल्टीपल जन्मों के बाद, जो छाप लगती रहती है उससे बनते हैं। और फिर भी हर आत्मा के अंदर एक प्रकाश की ज्योति छोटी सी टिमटिमाती जरूर है। वो परमात्मा का ज्ञान उस आत्मा में जरूर आता है कि गलत मत करो, सही पथ पे चलो। ये एक बार आत्मा की आवाज सबको सुनाई देती है। फिर हम उस आवाज को दबा दें या नहीं दबा दें, ये दूसरी बात है। अच्छा, कल एक बात और भी हो रही थी आपकी कि कन्फेशन हो रही थी। जब कन्फेशन की बात हो रही थी, तो उसका आई सपोज एम ये है कि कन्फेस करने के बाद थोड़ा रिमोर्स भी होना चाहिए
कि मैंने बुरा किया है। अब कुछ ये नहीं कि सिर्फ गिल्ट हो या कन्फेशन हो, उसके बाद ये भी थोड़ा एक अनुभव होना चाहिए कि मैंने बुरा किया है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ और आगे कैसे नहीं करना है। नहीं, वो राइट? रिमोर्स का तो फर्स्ट स्टेप ही बताया था ना कि दोषों को पहचानो, कि जब तक अपने दोष को एक्नॉलेज नहीं करोगे, उसको पहचानोगे नहीं, तो उसको कन्फ्रंट कैसे करोगे, करेक्ट कैसे करोगे? जब तक दिमाग में यही रहेगा कि मैं तो जिंदगी में गलत काम कर ही नहीं सकता, कि आई डोंट रिग्रेट एनी ऑफ माय एक्शंस एवर, तो फिर करेक्शन कहाँ से आएगी? एग्जैक्टली। जब एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होगी कि मुझ मैंने गलती की है, तो करेक्शन आ ही नहीं सकती। तो रिमोर्स तो तभी आएगा जब ये एक्नॉलेज होगा कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। और कन्फेशन के पीछे सारा का सारा एक ही फैक्टर है कि उस कन्फेशन के द्वारा मैंने अपने पाप, अपने गलत कर्म की स्वीकृति की है, कि मैंने माना है, रिकॉग्नाइज किया है कि मैंने गलत किया है, और ये मैं दोबारा नहीं करूंगा कभी। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग। ये है उस कन्फेशन का रियल भाव, नहीं तो उस कन्फेशन का कोई फायदा नहीं है। यप, एग्जैक्टली। ये है कि रिमोर्स तो वहां से आती है जहां पर हम अपनी गलत को समझते हैं। यही सारा आत्म क्रीड़ा और आत्मरति है ना, कि सारे अपने अंदर ही अपने आप को करेक्शन, अपनी इंप्रूवमेंट्स अपने आत्मा में ही करनी है, अपने आप ही करनी है। यही सब है। बाहर से किसी भी इंसान को कोई ये नहीं समझा सकता कि तुम्हारे अंदर ये गलती है, नहीं समझा सकता। ठीक, वो उसके अंदर से ही ज्ञान जागेगा, उसकी आत्मा के अंदर ही अनुभूति जागेगी, तभी करेक्शन स्टार्ट होगी। पीयूष जी, पर जब ये ज्ञान हो गया कि ये गलत है, तो प्रायश्चित के कितने प्रकार होते हैं? ये मैं आई थिंक वी विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। प्रकार तो प्रायश्चित के ये पहला यही होता है कि मैं दोबारा ये गलत काम नहीं करूंगा, और दूसरा ये होता है कि जिसके साथ अगर किसी पर्टिकुलर मनुष्य के साथ गलत काम किया है तो उससे जाके माफी मांग ली। दैट इज द बिगिनिंग। दैट इज द बिगिनिंग, यस, दैट इज द स्टार्ट। ओके ओके, ठीक है जी। और कोई प्रश्न आज का? बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा सुनना मिला आज। चलिए, अच्छा एक है। और बात थी पीयूष, जो सत्यमेव जयते की बात हो रही है। हाँ जी। हाँ, ये सत्यमेव जयते की जो बात हुई है, इसका तात्पर्य ये है कि अगर आपने कुछ भी ठीक से करना है, सफल रहना है जीवन में, तो सत्य का ही साथ देना पड़ेगा। रितों उसके को लिए और सत्य का। उसके लिए रित को जानना जरूरी है और उसके आगे फिर सत्य की खोज करना जरूरी है। जी, बिल्कुल ठीक बात। Okay. रितों को फॉलो कर कर ही सत्य तक पहुंच सकते हैं, और सत्य के नियमों के ऊपर ही आधारित होते हैं रित। तो इन दोनों बातों को समझकर उनको फॉलो करके चलने से ही सफलता प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगी, जय प्राप्त होगी। अनृत से जय कभी प्राप्त नहीं होती। और स्पेसिफिकली तो यहाँ पर जहां पर ब्रह्म ज्ञान की बात की गई है, परमात्मा के ज्ञान की बात की गई है, वहां तो अनृत फॉलो करके कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, ये बात कही गई। ठीक है, थैंक यू जी, नमस्ते। तो अगले हफ्ते नेक्स्ट मंत्र को पिकअप करेंगे, नंबर 7 को। यस, तब तक के लिए सबको मेरा प्रणाम। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रणाम। और You have a nice सत्यमेव week. जयते। थैंक यू। बहुत धन्यवाद पीयूष। थैंक यू। जय हिंद।